मैं कह रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू को अपना ये जो नाइट ऑफ चैंपियंस का मीडिया इवेंट था, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मीडिया इवेंट को अगर इंटरेस्टिंग बनाना था तो बुला लेते सीएम पंक को। नहीं, मैं तो खुश हो जाता कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सीएम पंक को बुला रही है, एटलीस्ट मसाला तो मिलेगा। हाँ, नाम आप चेंज कर सकते हो, नाम आप मीडिया स्क्रम रख दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैसे हो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। क्रोनोलॉजिकली बात करते हैं। सबसे पहले तो स्मैकडाउन में मेरे पास जो मेन इवेंट था, रोमन रेंस मेन अट्रैक्शन थी, और उसके अलावा जैसे कि एक चीज़ पता चली कि ऑफ कोर्स मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैचेस शुरू होने वाले, जिसमें वन ऑफ द मैच है LA नाइट एंड मॉन्टेज फोर्ड का। आज ऑलरेडी LA नाइट ने अपने माइक्रोफोन से बॉम्ब ड्रॉप कर दिया मॉन्टेज फोर्ड के ऊपर, एंड ये बहुत बड़ा अत्याचार है डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के ऊपर, बिकॉज मॉन्टेज फोर्ड एंड LA नाइट आर टू प्रोमिनेंट सुपरस्टार्स जिसको हम फैंस चाह रहे थे कि मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीते, और अब आप कह रहे हो कि उन दोनों में से एक ही जाएगा, एक ही जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कुछ कि ये दोनों चले जाएं, लेकिन नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू को हमारी फीलिंग्स के साथ खेलने की अब आदत हो चुकी है, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। बट LA नाइट वर्सेस मॉन्टेज फोर्ड इज़ अ मैच जो कि डेफिनेटली फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा मेन इवेंट मैच भी बन सकता है, और इन दोनों में से हो सकता है कि दोनों आगे चल के बड़े स्टार बन के निकले। बट अगेन, मैं एज को हमेशा भूल जाता हूँ, मैं सिर्फ ये चीज़ याद रखता हूँ कि कौन अभी अभी आया हुआ है। LA नाइट की भी काफ़ी एज हो चुकी है बाय द वे। खैर, मनी इन द बैंक कौन जीतेगा वो तो बाद की बात रहेगी। उसके अलावा आज जो स्मैकडाउन में सेगमेंट्स देखने को मिले थे, मैचेस देखने को मिले थे, ऑफकोर्स ऑस्टिन थ्योरी तो चैंपियनशिप हारने नहीं वाला था, लेकिन प्रिटी डेडली की वजह से जीत गया ऑस्टिन थ्योरी। दैट इज बैड मैन। आई मीन ऑस्टिन थ्योरी, यू नो कि ऑलरेडी लोग आपको डिक्लाइनिंग पाथ पर देख रहे हैं, एंड आप ऑलरेडी प्रिटी डेडली के साथ आ रहे हो। दैट्स नॉट अ गुड लुक मैन, दैट्स नॉट ए गुड लुक। शेमस बेचारा हार गया वहाँ पे, और मैं ये सोच रहा हूँ कि नाइट ऑफ चैंपियंस में लड़ भी रहा है बंदा या नहीं है। सारी चैंपियनशिप्स डिफेंड हो रही है, लेकिन ये नहीं हो रही। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कि देखो नाइट ऑफ चैंपियंस है तो सारी चैंपियनशिप्स हम डिफेंड करवाएंगे, तो वुमेन्स की दोनों तो रख दी, जबरदस्ती रिया रिप्ली वर्सेस नटालिया भी घुसा है, लेकिन इनसे ऑस्टिन थ्योरी कहीं नहीं डाला। ये मेरे को तो पॉइंट अरे आप ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस मंसूर रख देते, आई डोंट थिंक सो कोई कुछ कहता, लेकिन आप रखते तो। लेकिन नहीं, आपको यूनाइटेड स्टेट्स में रखना है, सऊदी अरेबिया में भेजना ही नहीं है, तो मत भेजो भैया। ये फिर आपकी प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर। उसके अलावा जो ऑफ कोर्स फिर तो मेन ही सेगमेंट के बारे में बात करने को बचा है, एंड दैट इज ब्लड लाइन वाला। आज रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो के बीच जो टेंशंस दिखाई दी, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि जे ऊसो इज द वन जो कि ऐसे क्रांति वाला बंदा है, बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, जो शांति में रह रहा है बंदा, ये भी उतना कुछ कम गुस्से वाला नहीं है। एंड वन थिंग आई नोटिस्ड कि जे ऊसो का तो चलो फिर भी ये कि वो मेन इवेंटर बनने की सोचता है कभी कभी, लेकिन जिमी ऊसो के पास सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी टैग टाइटल्स, और उसके साथ भी अगर धोखा देखने को मिल गया तो जिमी ऊसो को आ चुका है गुस्सा। रोमन रेंस के बैठने पर भी नहीं बैठा रहा यार, सोच रहे हो? और मतलब रोमन रेंस के सामने खड़ा होना, दैट इज अनदर लेवल। और उसमें भी बेचारा रोमन रेंस बोलते बोलते थक गया कि बैठ जा, नहीं बैठ जा, और जिमी उसको बैठ ही नहीं रहा है। तो इतना तो पता चल गया कि यार देखो, रोमन और जे का तो पता नहीं, बट रोमन वर्सेस जिमी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद का जो भी इवेंट है उसमें हमें रोमन वर्सेस जिमी ही देखने को मिल रहा है। यस, जिमी 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 आजा 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 तू मेरे पास, चैंपियन लेके दिखा दे। एनीवेज, इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इनकी फ्यूड में क्या होता है, बिकॉज अब अचानक से जे ऊसो जो है रोमन रेंस का सपोर्टर बन गया है। आई डोंट नो, मे बी जे ऊसो नोज कि यार मेरे को पता है कि अब असली टाइम कब है अटैक करने का, तो इसीलिए वो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट पे गुस्सा नहीं दिखा रहा है जैसे वो पहले किया करता था। देन वो समझ गया, मे बी अब वो जिमी ऊसो को भी वही चीज़ करते हुए नोटिस कर रहा है, तो हो सकता है कि वो उसे चीज़ समझाएगा कि नहीं भाई, अभी सही मौका नहीं है, अभी सही मौका नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, फ्लाइट पकड़ो, सऊदी अरेबिया जाओ और मैच में इंटरफियर करो, क्या मजा आएगा। मतलब तुम्हारा बदला पूरा तो पूरा होगा, लाखों लोगों की दुआएं लगेगी वो अलग। क्यों मिस कर रहे हो तुम ये चीजें? भाई जिमी एंड जे ऊसो के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है फ्यूचर के अंदर, ट्रस्ट में व्हेन आई से दिस। रोमन रेंस के लिए, रोमन रेंस के अगेंस्ट में स्टैंड कर रहे हैं वो। और उसके बाद जब केविन ओवेंस शो हुआ जिसमें पॉल हेमन, रोमन रेंस, सोलो सिकोआ को आना था, उसके पहले ही ऊसोज आ गए। उस ऊसोज ने ऑफ कोर्स अब गलत चीज़ें तो निकलनी ही थी, और गलत चीज़ें भी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने बीज बो रखे थे वो तो फूटने ही थे कहीं ना कहीं। डिवाइड एंड रूल वाली चीज़ तो हो गई थी, और वो पता भी चल रहा था, और जिमी ऊसो ने अपने आप को ट्राइबल चीफ बोल दिया, और वो फ्रेम में पॉल हेमन का रिएक्शन देखने लायक था कि
ये क्या बोल दिया, और फिर रोमन रेंस की एंट्री होती है। आई मीन आई डोंट नो मैन, मैंने इतनी मूवीज़ नहीं देखी है, बट ऑल आई कैन से इसके मूवीज़ में भी ये कर पाना मुश्किल है, वो भी लाइव, वो भी बिना किसी टेक के। यू आर kidding me man, this is insane level of cinematography। और उसके बाद जब रोमन रेंस ने सोलो सिक्वा तो नहीं आता, खैर रोमन रेंस ही आता है, तो उसके बाद अटैक ही कर दिया सैमी ज़ेन को, ज़्यादा पंगे ले रहा था रोमन रेंस, तो केविन ओवेंस ने क्या किया, स्टनर मार दिया, जिसके बाद ब्रॉल शुरू हो गया। सोलो सिक्वा कैसा है भाई, बम है क्या भाई, फटी जाता है वो तो, आते ही दो समोन स्पाइक मारे केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन पे, एंड इट्स ओवर। और फिर आया फ्रेम ऑफ द ईयर। भाई फ्रेम ऑफ द ईयर में क्या था, रोमन रेंस ने टाइटल मांगी, पहले तो जे उसो ने टाइटल दे दी सिर्फ सोलो सिक्वा को, ये लो टैग टीम टाइटल सब तुम ही जीतने वाले हो, लेकिन जिमी उसो देने को तैयार नहीं। रोमन रेंस ने कहा दे भाई दे, वो दे ही नहीं रहा है। ओए भाई पागल हो गया है क्या भाई, जिमी पिटना है क्या वही के वही? मैं कह रहा हूँ कि वेट करो, पहले नाइट ऑफ चैंपियंस होने दो, या फिर नाइट ऑफ चैंपियंस में कुछ करो, पहले ही क्यों कर रहे हो तुम? और फिर जे उसो ने कहा कि नहीं भाई एक काम कर, मेरे को टाइटल दे। पहले तो उसे भी नहीं दी, फिर उसने छीन के रोमन रेंस को टाइटल्स दी, एंड देन फ्रेम में ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स, रोमन रेंस के पास दोनों अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स, यानी कि 4 बेल्ट्स रोमन रेंस के पास, 2 बेल्ट्स पॉल हेमन के पास, देन सोलो सिक्वा इज देयर एंड उसोस इज देयर। और ये फ्रेम था मेमोरेबल फ्रेम, ये हिस्ट्री में याद किया जाएगा यार। मतलब जो आने वाले बच्चे होंगे आज से 10 साल बाद, जब वो इस फ्रेम को देखेंगे, उनकी रूह कांपनी चाहिए कि भाई एक बार ऐसा भी चैंपियन हुआ करता था। एंड आई एम नॉट इवन कंप्लेनिंग, आई एम एंजॉयिंग दिस। और लास्ट में जो गूस बम्स आया था, दैट वाज इनसेन। बट आई डोंट वांट कि यार रोमन रेंस और सोलो सिक्वा टैग टाइटल्स जीते। ऑल आई एम सेइंग इज दिस कि रोमन रेंस का जो बैडएसरी है ये नेक्स्ट लेवल पे है। आई डोंट थिंक सो कि मैंने अपने जितने भी 20 साल हो गए होंगे डब्ल्यूडब्ल्यू को देखे हुए, नहीं अभी 18 साल हुए, इसमें ऐसा बैडएस कोई देखा है, वो भी इतने बड़े लेवल पर। मैन क्रेजी। एनीवेज आज के स्मैकडाउन को मैं कहूँगा, अगर मैं सब कुछ भूल भी जाऊँ ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब ऐसे सेगमेंट्स हो जाते हैं तो मैं सब कुछ भूलने को तैयार हो जाता हूँ, तो मैं इसको इजीली 4.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग्स दे सकता हूँ, जस्ट बिकॉज इसके बलबूते पे, बिकॉज इतना मज़ा आया। उसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद क्या, उसके पहले हुई थी, लेकिन टेक्निकली तो उसको हम बाद का कंसीडर करेंगे, राइट? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली थी जिसमें रोमन रेंस और उनके केविन ओवेंस की ऐसा इंटरेक्शन ही नहीं हुई, बिकॉज सऊदी अरेबिया की जो क्राउड थी, पहली बात तो वो सैमी ज़ेन के लिए इतनी एक्साइटेड थी यार। एक तो ये ना हमारी क्राउड जो होती है, मैं सऊदी को भी हमारी टाइप की बोलूँगा, हम सुपरस्टार को देख के खुश हो जाता है, पर चाहे कोई भी हो। तो पहले रोमन रेंस को भी रिएक्शन मिला था, पॉल हेमन को भी मिला था, सबको रिएक्शन तो मिला, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिना रिएक्शन के घर गया है। तो बस ये है कि केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन और रोमन रेंस और सोलो सिक्वा के बीच उतनी इंटरेक्शन नहीं हो पाई। आई थिंक टाइम कम बचा था इसीलिए, या क्या रोमन रेंस वहाँ से तुरंत के तुरंत चले गए कि भैया मुझे बात करनी ही नहीं है, तुम करो आपस में, जिसके चलते इट वाज ऑल ओवर। आई एम लाइक हाँ, इसीलिए हमें तुमने रात में रोक के रखा था, यही है मीडिया स्क्रम है। इससे अच्छा तो सीएम पंक वाली होती है। वो अलग बात है कि जो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिला था कोडी रोड्स वाला, जिसमें पूरा थीम सॉन्ग गाया था, वो अच्छा था। मतलब उसे देख के फील आई कि यार हाँ ये बनता था कोडी रोड्स तुम्हारा। और तुम ये हाथ पे क्या पहन के आए हो, तुम्हारा हाथ टूट गया? तुम अभी से दिखा रहे हो कि तुम ब्रॉक लेसनर से हारने वाले हो। चलो ठीक है, नहीं बहाना करने की जरूरत नहीं है। नहीं ये सही है भाई, ब्रॉक लेसनर और इनसे कोई लड़ रहा है और पता है कि वो हारने वाला है, तो चोट लगा लो। भाई ये देखो हम तो टूटे हैं, हम हार गए, इसीलिए हम हार गए, तो इसीलिए हमें कोई डांट ना मत। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए वी आर रियली हाइप्ड। और बाय द वे इंस्टाग्राम पर रेसल चैटर के अकाउंट पर लाइव स्ट्रीम होने वाली है आज, तो हम लोग लाइव वॉच अलॉन्ग करने वाले नाइट ऑफ चैंपियंस का, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी मौजूद रहना। एंड लेट्स सी यार शो कैसा जाता है। दिस वॉज द फाइनल वीडियो बिफोर द शो, एंड हैप्पी नाइट ऑफ चैंपियंस नाइट। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स, अपनी हाइप के रिगार्डिंग कि आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।